मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मां अहिल्या की नगरी इंदौर में 2 साल बाद फिर भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। विगत 6 वर्षों से ब्राह्मणों की एकता के उद्देश्य से निकाली जा रही संस्कार यात्रा इस बार कई मायनों में विशेष होगी, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के युवाओं के साथ मातृशक्तियां शामिल होंगी। हालांकि पहले मार्ग को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आश्वासन के बाद अब तय मार्ग से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 2 साल बाद निकाली जा रही शोभा यात्रा में क्या खास होगा, इसको लेकर हमारी सहयोगी भावना जोशी ने परशुराम सेना के अनूप शुक्ला से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। 6 साल तक सतत चलने वाली परशुराम जयंती के अवसर पर निकलने वाली वाहन रैली एक बार फिर कोरोना काल के अंतरकाल के बाद फिर से निकलने वाली है। इसी विषय में हम चर्चा करेंगे अनूप शुक्ला जी से। सर बताइए कि सतत 6 वर्षों से ये परशुराम जयंती के अवसर पर वाहन रैली निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव के अवसर पर विगत 6 वर्षों से यह यात्रा जो है आदरणीय विष्णु प्रसाद जी शुक्ला जी, सत्यनारायण जी, सत्तन जी, उनके हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं इन सब के नेतृत्व में ही यह यात्रा प्रारंभ करी गई थी। इसका उद्देश्य एकमात्र है ब्राह्मणों की एकता को लेकर, साथ में ब्राह्मणों को जोड़ते हुए और संस्कार जो विषय आजकल रह गए हमारी जो यात्रा है उसके अंदर भी भगवान परशुराम जी अपने स्वरूप में रहेंगे, वहीं बच्चे उनका मंत्रोच्चार करते हुए चलेंगे। तो नगर के अंदर भ्रमण करते हुए भगवान परशुराम जी और बच्चों के माध्यम से हमें मैसेज देना चाहते हैं कि संस्कार यात्रा जो है ब्राह्मणों के जो संस्कार है उनको हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार वाहन रैली में क्या कुछ खास होगा, और सुना है कि महिलाएं भी इस वाहन रैली का हिस्सा बनने वाली हैं, तो इस विषय में निसंदेह है इस बार हमारी जो मातृशक्ति बहुत ही उत्साहवर्धन है। मातृशक्ति अपनी अपनी जीप, 2 व्हीलर और वो सब लेके आ रही है। साथ ही इस बार जो सबसे विशेष है इस यात्रा के अंदर कि ब्राह्मण समाज की यात्रा जो है हिंदू समाज के वर्ग के लोग स्वागत कर रहे हैं, साथ ही मुस्लिम समाज के भी 2 मंच इसके अंदर लग रहे हैं, जो कहीं न कहीं पे परशुराम जी के जन्म उत्सव को लेकर ब्राह्मणों द्वारा जो हिंदू एकता का मैसेज हम देना चाह रहे थे वो हिंदू एकता का मैसेज भी जाएगा और गंगा जमुना तहजीब भी इसके अंदर दिखेगी कि वहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग ब्राह्मण वर्ग का स्वागत करेंगे। जी, पिछले 2 साल जो थे वो कोरोना काल थे, तो उस वर्ष में ये रैली निकल नहीं पाई थी, लेकिन इस वर्ष एक बार फिर निकलने वाली है। साथ ही अगर बात करूं तो प्रशासन ने एक बार इसके लिए स्वीकृति नहीं दी थी, लेकिन अब जो है स्वीकृति मिल चुकी है। किस मार्ग से ये रैली निकलेगी? देखिए, 2 वर्ष बहुत ही त्रासदीपूर्ण थे सभी वर्गों के लिए। वो कोई भी इंसानियत के नज़रिए से देखें तो इतना बुरा वर्ष गया है, उसी को देखते हुए लोगों के अंदर खूब उत्साह है। सब अपने अपने 2 व्हीलर से इंदौर के आसपास राऊ, बेटमा, देपालपुर, मांगलिया इन क्षेत्रों से सब 2 व्हीलर से अपने अपनी यात्रा लेके आ रहे हैं और यहाँ पे समागम करते हुए हम लोग जो यात्रा निकालेंगे यहाँ से शंकरगंज होते हुए, जो कि 2 मस्जिदों वाला विषय विवाद वाला आया था कि काली मस्जिद और सफ़ेद मस्जिद है, तो उन दोनों मस्जिदों के पास से ही यात्रा निकलने वाली है। और जहाँ तक परमिशन की बात है, प्रशासन को कुछ गलतफहमी थी कि वो परमिशन नहीं दे रहे थे, पर हमारे प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, उनको जब यह बात पता पड़ी इंदौर शहर मां अहिल्या की नगरी में आए तो उन्होंने कहा भाई हमारे ब्राह्मण समाज की रैली तो कोई रोकेगा नहीं। ब्राह्मण क्योंकि संस्कार और शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देता है, तो ब्राह्मणों की तो रैली अवश्य निकलेगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो निसंदेह ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धन विषय है। पंडित जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि एक विशेष पूजा का भी महत्व होता है, तो किस तरह की वो पूजा होती है और क्या कुछ परशुराम जयंती पर खास होता है? भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार है, तो वो ब्राह्मण समाज के नहीं सभी समाज के पूजनीय हैं और उनका उत्सव संस्कार यात्रा के माध्यम से मनाया जा रहा है। संस्कार यात्रा ब्राह्मण सबको संस्कार देता है, तो संस्कार यात्रा इसलिए निकाली जाती है कि सभी में संस्कार पड़े और उस यात्रा का स्वागत सभी समाज के लोग, चाहे वो पाल समाज के हों, यादव समाज के हों, सभी समाज के लोग, क्योंकि भगवान परशुराम ब्राह्मण के नहीं सभी समाज के हैं, तो उनको सभी पूजेंगे और संस्कार जो परशुराम जी ने जो सप्त ऋषियों ने हमको दिए हैं वो हम सब जितने भी हमारे बटुक ब्राह्मण रहेंगे, संत महात्मा रहेंगे, वो आशीर्वाद के रूप में सभी स्वागत करेंगे, सभी जनता को देते हुए चलेंगे।